हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो कैसे आप सभी लोग? आज मैं आपको ये यानी कि त्रिभुज का लेसन है और प्रश्नावली 6.5 बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसमें सवाल हम लोग दो सवाल इस वीडियो में दो सवाल पढ़ेंगे 9 और 10। ठीक है, 9 और 10 दो सवाल पढ़ने वाले हैं और जो कि बहुत ईजी है। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ ले होंगे तो ये सवाल समझ लो कि दाल भात की तरह बराबर है। एकदम ईजी है, एकदम ईजी। और ये एनसीईआरटी किताब से है, एनसीईआरटी। अगर आपके पास एनसीईआरटी किताब है तो उसमें मिलाएं और ये देखिए पूरी वीडियो, बड़ी मज़ा आ जाएगी आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। इसको मैं क्यों लिखूँ, चलो हल करता हूँ। सवाल देखिए क्या बोलता है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। मतलब कि हमको तो पहले एक दीवार बनाना पड़ेगा और एक सीढ़ी बनाना पड़ेगा। तो मान लो कि एक दीवार यहाँ पे है, ज़मीन तो रहेगा ही रहेगा, है ना, और एक सीढ़ी। तो सीढ़ी को मैं बनाता हूँ यहाँ पे कलर को, सीढ़ी को चेंज करता हूँ कलर। और यहाँ पे ये है आपका सीढ़ी, टेढ़ा बन रहा जी, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। चलो ये मैंने बना दिया हूँ सीढ़ी, यहाँ पे लग भी रहा ना सीढ़ी है। चलो ठीक है, सीढ़ी हो गया। और यहाँ पे क्या कहता है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी, यानी कि 10 मीटर लंबी है एक सीढ़ी, 10 मीटर लंबी, मतलब कि सीढ़ी की लंबाई कितना है 10 मीटर, यानी कि ये जो है 10 मीटर है। इसका नाम मैं ए बी सी लिख देता हूँ। त्रिभुज बन गया हमारा, है ना, समकोण त्रिभुज बन गया। और एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचते हैं। यानी कि यहाँ पर एक खिड़की बनी हुई है और खिड़की पास जाके लग रही है और यहाँ से यहाँ तक कितनी ऊंचाई है 8 मीटर। ठीक है, वही बोलता है 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की पर जाकर पहुँच गई है। तो दीवार के आधार से, दीवार का आधार क्या है, नीचे है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे, तो सीढ़ी के निचला सिरे क्या होगा, ये होगा, ऊपर सिरे ये होगा, निचले सिरे ये होगा। तो सीढ़ी के आधार से सीढ़ी के नीचे की सिरे के बीच की दूरी, यानी कि हमको BC निकालना है ये। ठीक है, तो ये तो इजी है, हाइट एंड डिस्टेंस में तो बनाए होंगे। आ जाओ यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि AB दीवार की ऊंचाई है, जहाँ AB बराबर कितना है 8 मीटर। ठीक है, तथा ये तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा बनाने में। सीढ़ी की क्या दे, लंबाई ना, चलो सीढ़ी की लंबाई AC है, जहाँ AC बराबर 10 मीटर। तो आपको जैसी मर्जी वैसे लिख सकते हैं। अब देखो जी यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज तरह दिख रहा है आपको, है ना, समकोण त्रिभुज तरह दिख रहा है कि ना आपको, ABC त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो समकोण त्रिभुज दिख रहा है तो हमको देखो यहाँ कर्ण पता चल रहा है और यहाँ पे लंब पता चल रहा है, तो आधार यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ना। तो पता तो चलेगा तो आधार को ही तो निकालेंगे, हमको आधार ही निकालना पड़ेगा हमको। तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा तो समकोण त्रिभुज या त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, अगर चाहे तो लिख दो, है ना। चलो, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये तो होता है पाइथागोरस का प्रमेय। तो कर्ण हमारा क्या दिया हुआ है, इसमें कर्ण क्या है AC है ना, तो हम लिखेंगे AC का स्क्वायर। और लंबाई क्या है हमारा AB है तो AB का स्क्वायर। आधार क्या हमारा BC है तो BC का स्क्वायर। चलो जी, अब हमको निकालना क्या है, देखो क्या क्या चीज़ दिया है, AB तो दे दिया है, BC AC दे दिया। पहले वैल्यू बैठा था, AC कितना दिया है, AC दिया 10 मीटर। तो ये तो खैर आप लोग तो बना लेंगे आराम से, इजी से बन गया होगा। AB कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी कि AB 8 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर से रहेगा। तो यहाँ देखें, अगर हम BC निकालना चाहें तो 8 को इधर भेजना पड़ेगा, है ना। BC निकालेंगे तो 8 को इधर भेजेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं BC का स्क्वायर। उधर ही है, प्लस में है तो प्लस में ही लिख रहे हैं, लेकिन हम इधर नहीं ले गए, बस लिख रहे हैं इधर। अब 8 को इधर लगाएंगे तो 8 बनेगा माइनस, जिसको जिधर ले जाएंगे रियल में उसका निशान चेंज होगा। तो BC को कहीं नहीं ले गए, इसलिए हम BC प्लस में है तो प्लस में लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, उससे कुछ अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो 8 हम ले जाएंगे इधर, तो 8 ले जाएंगे तो 8 प्लस है तो बन जाएगा क्या माइनस। 10 का स्क्वायर तो पहले से था और 8 प्लस में क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। अब आपको पता है, देखो यहाँ पे तो अब इजी से बना लेंगे,
ये है आपका BC का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। और यहाँ पर BC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, घट के जी 36 आ जाएगा ना यहाँ पे घट के। और आपको पता है कि स्क्वायर जब इधर करते हैं तो बन जाता है वर्गमूल, यानी कि ओवररूट बन जाता है। और 36 का यानी कि 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 मीटर। तो हमारा आंसर आ गया ना, कितना आसान से हमारा आंसर आ गया BC। तो जब यहाँ पर हम आंसर अगर मिलाते हैं तो 9 का 6 मीटर आंसर आ जाएगा। तो अब चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। अतः सवाल क्या बोलता है, सवाल बोलता है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचली, ये भी लिख सकते हो या तो फिर ऐसे लिख सकते हो। अतः BC बराबर 6 मीटर, वही हो रहा है ना। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया, समझ में आया। तो मेरे ख्याल से ये त्रिभुज का मतलब सिर्फ त्रिभुज तरह दिख रहा है, लेकिन बनाया किससे हम लोग, हाइट एंड डिस्टेंस से बनाए, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस में भी इसी तरह था, खाली उसमें ठीठा कोण वगैरह दिया हुआ था। तो यहाँ पे हमको कोण से कोई मतलब ही नहीं, उसमें क्या होता था कि एक कोण गायब रहता था। इसमें देखो दोनों दे दिया है, जब दोनों दे दिया तो ठीठा से कोई मतलब नहीं। अब अगर मान लें अगर ये नहीं देता, ये जो सीढ़ी की लंबाई नहीं देता, अब सीढ़ी की लंबाई पूछता तो हमको ठीठा से कोण निकालना पड़ता है। तो सवाल में ठीठा भी दिया रहता, लेकिन यहाँ पे तो ठीठा से कोई मतलब ही नहीं देता। यहाँ पे दोनों दिया हुआ, लंब दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ, तो हमको आधार निकालना था इजी से। और आधार का फॉर्मूला आप इजी तरह से जानते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे शॉर्ट में भी बैठा सकते हैं जी कि BC स्क्वायर बराबर, चाहे तो यहाँ पे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं पाइथागोरस परिमेय से कि BC स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर घटा दीजिए, क्योंकि ये भी होता है। अब यहाँ पे तुरंत घटाएंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 64 आ गया 36, और इसका ओवर उठ जाएगा तो ओवर उठ बन जाएगा, बनेगा 6। समझे। तो इस तरह से ये भी ऐसे ही आप चाहो तो बना सकते हो। चलो तो सवाल नंबर पढ़ते हैं। अब सवाल नंबर पढ़ते हैं 10। तो आइए सवाल नंबर 10, ये भी उसी तरह सवाल है, यानी कि इसमें आपको जो सवाल दिया हुआ है लगभग 12 तक जो है ना, इसी तरह से हाइट एंड डिस्टेंस वाला ही सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ हल, बहुत आसानी तरीके से भी हल हो जाएगा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस आप पढ़े हुए हैं। अगर हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे लिखा हुआ है ना कि क्लास 10th मैथ NCERT 6.5 वगैरह लिखा हुआ है, वहाँ पे टच करेंगे तो नीचे एक पेज खुलेगा, और उस पेज में देखेंगे मैं लिंक डाल दिया हूँ। तो अगर आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा तो हाइट एंड डिस्टेंस लिखा हुआ, ऊंचाई और दूरी, वहाँ पे लिंक दिया, जैसे क्लिक करेंगे तो उस यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि NCERT का सभी लेसन वहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस है, त्रिभुज है, समांतर श्रेणी है, जो त्रिभुज पढ़ा रहा वो है आपका, त्रिकोणमिति है, बहुपद है, समीकरण है, बहुत सारा वहाँ पे दिया हुआ है। तो आप जाके पढ़ सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो फिलहाल आ जाओ और यहाँ पे देखता हूँ मैं 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से। अब जैसे इसमें क्या है ना, आपको फिगर बनाने में आना चाहिए। अगर फिगर बनाने में आप महारत हासिल कर लिए तो आप इजी से बना लीजिएगा। 18 मीटर ऊंचे, तो 18 मीटर में खड़ा, ऊंचा तो खड़ा ही रहेगा सीधा, और जब ऊंचा रहेगा तो जाहिर सी बात जमीन भी रहेगा ही रहेगा। 18 मीटर हो गया ऊंचा। ठीक है, एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, यानी कि ऊपर वाला सिरा ये है, एक तार, जो तार एक गिरा हुआ है, एक सिरा तार का जो एक सिरा जुड़ा हुआ है, एक तार का दो सिरा होता है ना, एक इधर होता है एक इधर होता है पॉइंट, तो एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ दिए, तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा हुआ था, यानी कि एक सिरा यहाँ पे एक सिरा यहाँ पे है। एक मिनट, इसको मैं अच्छे से करता हूँ। तार का एक सिरा यहाँ पे है, तार, चलो यहाँ पे आज जोड़ दिया, हो गया। तो इसका नाम भी देता हूँ ABC। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी गाड़ा जाए, खंबे का आधार यहाँ पे है और खूंटा यहाँ पे है, कितनी दूरी पे गाड़ा जाए कि तार तना रहे, मतलब टाइट रहे, है ना। जाहिर सी बात कितना दूरी पे गाड़े की तार टाइट रहे, और तार की लंबाई है 24 मीटर। अब अगर बोला कि यही तो निकालना हमको, सेम टू सेम सवाल आ गया, यानी कि सवाल आपका जो 9 में सवाल था सेम इसी तरह से है। तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले क्या क्या है, पहले मानना पड़ेगा, माना कि AB खंबे की ऊंचाई है जहाँ AB बराबर कितना है जी, 18 मीटर है। ठीक है, तथा AC तार की लंबाई है, ठीक है ना, जहाँ AC बराबर कितना दिया, 24 मीटर। हो गया। अब हमको निकालना है BC, निकालना वाट, तो BC निकालना है। अब BC निकालने क्या करेंगे, फिर यहाँ पे वही त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज, या तो यहाँ पे लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज, सबसे बेहतर रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है।
पाइथागोरस प्रमेय। अब हमको क्या निकालना है, BC निकालना है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट BC का फॉर्मूला निकालो, जैसे यानी कि आधार निकालना। आधार का फॉर्मूला क्या होता है कि लंब का कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो हम डायरेक्ट यहीं पे लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि हमको BC निकालना है। तो BC का स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, AC के स्क्वायर में AB के स्क्वायर माइनस कर देना है। AC का स्क्वायर में AB के स्क्वायर कर देंगे माइनस। अब देखो जी BC तो हमको निकालना ही है, क्योंकि BC तो निकालने बोल रहा है। AC कितना दिया हुआ है, AC दिया हुआ है 24 का स्क्वायर और AB दिया हुआ है 18 का स्क्वायर। अब आपको 1 से लेकर कम से कम 30 तक स्क्वायर यानी कि वर्ग पता होना चाहिए, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर होता है कितना, 576 होता है। और 18 का होता है 8 64, 8 कम 8 8 16 17 18 19 20 21 22, अब बचा 2 1 1 2 324 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको BC का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे घटा लो, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 2 गया 5, और ये कितना है, ये 7 में से 2 गया 5, और ये आपका 5 में से 3 गया 2, 252 आ गया। कितना गया, 252। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब तो ईजी हमारा है, BC निकालेंगे तो स्क्वायर इधर भेज देंगे तो बन जाएगा ओवररूट, हो गया। अब देखो इसको जब तोड़ेंगे यानी कि आपको करना पड़ेगा फैक्टर। तो फैक्टर करेंगे तो आपको देखो 252 आ गया, इसका तो वर्गमूल नहीं पता है, तो पहले तोड़ लो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2 छक 12 हो गया, है ना। और फिर यहाँ 2 तो 2 छक 12 2 अच्छा 63 हो गया, 9 7 63 पे 3 से काट लो, 3 यहाँ पे 63 है ना, 3 दूना 6 3 एकम 3, फिर 7 21, देखो आ गया ना, कितना गया 2 2 3 3 7। तब चाहो तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो फिर आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो। देखो आप क्या करेंगे, 2 2 मिल रहा, जोड़ा मिल रहा, तो 2 2 निकल जाएगा बाहर, 3 3 निकल जाएगा बाहर, 2 3 निकल गया बाहर, अंदर क्या बचा 7, तो 7 अंदर बचा, तो 3 दूना 6√7 ये मीटर है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पर आपका ये जो है ना बहुत ईजी से सवाल दिया हुआ था, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको लिखा देता हूँ वर्गमूल, अगर नहीं लिखा हो तो लिख लो फटाफट, है ना। वर्गमूल घनमूल सबको पता होना चाहिए। 1 का होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 3 3 9, बोल तो मेरे साथ बोलते जाओ, 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 5 5 25, 6 का स्क्वायर 6 छक 36, 7 का स्क्वायर 7 7 49, 8 का स्क्वायर 8 8 64, और है 9 का स्क्वायर 9 81, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 के 10 का स्क्वायर 10 के 100 यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पे दिख रहा, मैं आपको पूरा लिस्ट दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो, ये स्क्वायर वाला है, ठीक है। इसका देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, ये पता है आपको। 10 का देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे देखो आपको 11 का है, ये 12 का है, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यहाँ पे आपको देखिए 30 तक दिखा दी। ये पूरा घन स्क्वायर है, स्क्वायर कम से कम 30 20 तक याद होना चाहिए, ठीक है। और एक घन देखो, 1 का घन 1 होता है, 2 का घन पता 8 होता है, 3 का घन 3 3 9 27 होता है, 4 का 64, 5 का 25 25 125, 6 का 216, 7 का 10 का तो जानते हैं 1000 होता है। तो इस तरह से घन भी कम से कम 30 तक याद होना चाहिए घन, और स्क्वायर भी देखो घन अगर आपको कम से कम घन अगर आपको बोला जाए तो 15 तक भी याद, 10 तक याद है नहीं मतलब तो काम चल सकता है, लेकिन स्क्वायर आपको बहुत हेल्प करेगा। कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है। ऐसे भी मेरे ख्याल से आपको बहुत कुछ याद होगा, देखो 1 से तो 10 तक कन्फर्म, या 1 से 10 तक याद होगा, 11 तो याद होगा, 12 भी याद होगा, 13 भी याद, 14 भी याद होगा, 15 भी याद होगा, 16 याद नहीं हो तो 16 याद करेंगे, 17 तो याद होगा चूँकि बनाते आ रहे हैं, 18 तक याद नहीं हो तो याद कर लेना, 19 20 का तो याद है, 21 का याद होगा, 22 का याद होगा, तो इसका देखो 25 का तो याद होगा आराम से, 24 का भी याद होगा चूँकि 24 का स्क्वायर बना रहे थे 576, और 27 28 29 30 का नहीं याद होता, ये 30 का तो खैर याद होगा, ये दोनों 27 28 29। तो थोड़ा सा नंबरिंग कैसे याद करते हैं, इस तरह से भी इसको अगर याद कर लो तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा और आपको हेल्प हो जाएगा। तो इसका जो आप स्क्रीनशॉट ले लो स्क्वायर का और घन का, मैं आपके लिए यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि आपको यहाँ पे हेल्प हो जाए। ओके, आया समझ में। चलो तो फिर आपका मेरे ख्याल से ये सवाल तो कहने का मतलब ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, है ना। तो वीडियो करता हूँ लास्ट, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सब मैं सर से बात करूं तो आप पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करो, टेलीग्राम प्ले स्टोर से टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे सर्च कीजिए AA ऑनलाइन सॉल्यूशन 2021। सर्च करेंगे तो एक ग्रुप आएगा, कम से कम वहाँ पे जो है ना 2000
2K यानी कि 2000 स्टूडेंट वहाँ पे जुड़े हुए हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं, हेल्प भी कर सकता हूँ मैं। ओके ठीक है, तो वीडियो को करता हूँ लास्ट में, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।